हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम 20 MCQs कवर करेंगे जो कि चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से लिया गया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच इज़ द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूरिया होगा। वी आर यूरियोटेलिक। ओके, हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ह्यूमंस यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उसे हम कहते हैं यूरियोटेलिक। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं ह्यूमन्स आर द यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। मोस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड एज यूरिया फॉर्म्ड इन लीवर। ठीक है, यूरिया फॉर्म्ड इन लीवर। यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ, किडनी में। ओके, दो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन विल बी द करेक्ट आंसर। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1,000,000 ऑफ नेफ्रॉन्स दैट फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। ठीक है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं हमारी एक किडनी के अंदर। ठीक है, और ये अल्टीमेटली क्या करती हैं, यूरिन फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द किडनी अकर्स इन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है कहाँ पे, आपका ग्लोमेरुलस में होता है। ओके, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फिल्टर प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा इनटू बोमेन्स कैप्सूल। ओके, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ होता है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर की जो कैपिलरीज होती हैं ब्लड के प्लाज्मा को फिल्टर करती हैं इनटू बोमेन्स कैप्सूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट सराउंडेड द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा और ये शो कर रहा है आपका क्या, बोमेन कैप्सूल को। ओके, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है कि बोमेन कैप्सूल कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज मेनली अकर इन। तो पीसीटी जो है मेनली आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सॉल्ट को मोस्टली अब्जॉर्व कर लेती है। तो आपका करेक्ट आंसर पीसीटी हो जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे ही फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स नाम का एक वीडियो अपलोडेड है एक्सक्रिएशन वाले चैप्टर से। उसमें मैंने नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स के बारे में, उसके हर एक पार्ट दैट इज़ पीसीटी क्या सिक्रीट या रीअब्जॉर्व कर रहा है, डीसीटी क्या कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रहा है, लूप ऑफ हेनले क्या सिक्रीट कर रहा है और ऑब्जॉर्व कर रहा है, उसको अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो आप एक बार उसको चेक कर लो तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खैर, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है कि मोस्ट यूजफुल सबस्टांसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी एंड पीसीटी जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन हेल्प्स इन कंसनट्रेटिंग द यूरिन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, लूप ऑफ हेनले। कंसनट्रेटिंग ऑफ यूरिन मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो, वाटर जो है मेनली आपका रीअब्सॉर्ब हो चुका हो। जब यूरिन कंसनट्रेट होता है ना तो उसमें वाटर की मात्रा जो होती है, अमाउंट होता है वो कम होता है और वेस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हमारा वाटर जो है हमारी बॉडी से ज़्यादा वेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वाटर मेनली अब्सॉर्ब हो चुका होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स में। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द लूप ऑफ हेनले कंसनट्रेट्स द यूरिन। ये भी पूछ सकते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो किस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में होता है, पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है, या लूप ऑफ हेनले में होता है, या कलेक्टिंग डक्ट में होता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो किस में होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एडीएच हार्मोन इंक्रीजेज वाटर अब्सॉर्प्शन इन। तो एडीएच जो है वो कलेक्टिंग डक्ट पर आकर के वर्क करता है और यहाँ मैक्स टू मैक्स वाटर की अब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, तो एडीएच इंक्रीजेज द परमिबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, सो मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। एडीएच आके क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एडीएच आके क्या करता है, इसकी परमिबिलिटी को बढ़ा देता है जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ले सके, मैक्स टू मैक्स वाटर को ये रीअब्सॉर्ब कर सके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ मोस्ट टॉक्सिक। तो सबसे टॉक्सिक जो होता है वो अमोनिया होता है। ठीक है, सबसे लेस टॉक्सिक जो होता है वो होता है यूरिक एसिड। ठीक है, तो अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड और कॉल्ड। यूरिक एसिड की यहाँ बात कर रहा है, ना कि यूरिया की। तो यूरिक एसिड जो है, जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं ऐसे एनिमल्स को हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। ठीक है, यूरिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को हम यूरियोटेलिक बोलते हैं।
अमोनिया वालों को अमोनोटेलिक बोलते हैं। ओके, तो यूरिक एसिड के लिए क्या है, यूरिक एसिड के लिए यूरिकोटेलिक है। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं यूरिकोटेलिक के, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजन मेनली एज यूरिक एसिड। तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन हुए, बर्ड्स हुई, रेप्टाइल्स हुए एंड इंसेक्ट हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन्वॉल्व्स ओनली फिल्ट्रेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन, या फिर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, या फिर सिर्फ सिक्रीशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। यूरिन फॉर्मेशन में फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये एक्सप्लेनेशन आपका रहा क्या है, यूरिन फॉर्मेशन इंक्लूड्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलस में क्या होता है, चीज़ें फ़िल्टर होती हैं, ब्लड हमारा फ़िल्टर होता है। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में मेनली सारी चीज़ें हमारी अब्जॉर्ब होती हैं, और सिक्रीशन में जो भी वेस्ट होता है वो सिक्रीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द हार्मोन रेगुलेटिंग सोडियम रीअब्सॉर्प्शन इन किडनी। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सोडियम की बात कर रहा है। ओके, तो सोडियम रीअब्सॉर्प्शन जो है वो करता है क्या, एल्डोस्टेरोन करता है। ओके, एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस सोडियम रीअब्सॉर्प्शन इन डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, पहले तो आप ये याद रखिए कि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, कि सोडियम अब्जॉर्प्शन कर रहा है, और कहाँ जाके ये वर्क करता है, इन द डिस्टल ट्यूब्यूल। ठीक है, डीसीटी पे एल्डोस्टेरोन वर्क करता है। दो तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है कि वेयर इज़ एल्डोस्टेरोन इज़ फंक्शनल, तो यू शुड नो कि डीसीटी पे वर्क करता है ये, और क्या करता है, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, which vessel carries blood away from the glomerulus। ओके, ग्लोमेरुलस से ब्लड को दूर कौन लेकर के जाता है, तो दैट इज इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, ब्लड लीव्स द ग्लोमेरुलस थ्रू द इफरेंट आर्टेरियोल। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्ट्रक्चर स्टोर्स यूरिन टेम्पररली। यूरिन को कौन सा स्ट्रक्चर टेम्पररली स्टोर करता है, तो आपका क्या आंसर होगा, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, ऑप्शन नंबर सी, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन बिफोर इट एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, और एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन कहते हैं। ओके, हमारी बॉडी से यूरिन का बाहर जाना, एक्सपेल होना, इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। ओके, अच्छा यहाँ पे आ भी गया है क्वेश्चन नंबर 14, मिक्चुरेशन रेफर्स टू, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी, एक्सपल्शन ऑफ यूरिन। ओके, मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो आपका आंसर होगा असेंडिंग लूप। ठीक है, आप इसको इम्परमिएबल को याद रखो, आई से इम्परमिएबल, ए से असेंडिंग लूप। ठीक है, आई ए। ठीक है, दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी है ना, आई ए, तो आप इससे याद रखो। इम्परमिएबल है असेंडिंग लूप, और डिसेंडिंग लूप जो है वो परमिएबल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट derived from hemoglobin breakdown gives urine its yellow color। देखिए ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि यूरोक्रोम जो पिगमेंट होता है वो किस चीज़ से डिराइव है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हीमोग्लोबिन से डिराइव होता है, और इसके ब्रेकडाउन के बाद यूरिन का कलर जो है येलो कलर का आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, किडनी हेल्प्स टू रेगुलेट। किडनी क्या रेगुलेट करती है, बीपी भी करती है, पीएच को भी मेंटेन रखती है, एंड हमारा इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस को भी बनाए रखती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, किडनी रेगुलेट बीपी, एसिड बेस बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच वेस्ट प्रोडक्ट इज एक्सक्रीटेड मेनली बाय बर्ड्स। तो बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक। ओके, यूरिकोटेलिक, birds, insects are यूरिकोटेलिक, इट मीन्स दिस एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक एंड एक्सक्रीट यूरिक एसिड टू कंजर्व वाटर। क्वेश्चन नंबर 19, डायलिसिस इज़ यूज्ड व्हेन। डायलिसिस की यूज़ कब होता है, ठीक है, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है ना, देन डायलिसिस इज़ यूज्ड। ठीक है,
डायलिसिस आर्टिफिशियली रिमूव्स waste from the body when kidneys are not functioning properly. Question number 20, which is the last question. The network of capillaries around the nephron tubules is called. That is called peritubular capillaries. ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज सराउंडिंग द ट्यूब्यूल्स एंड हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. देखिए, आप अगर नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है ना, जो एनसीईआरटी में गिवन है, अगर वो अपने ध्यान में भी रखोगे ना अच्छे से, तो आपके मैक्स टू मैक्स नेफ्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस आराम से लग जाएंगे, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हो, इधर नीट हो या फिर कोई बायोलॉजी का एग्ज़ाम हो. ठीक है, तो जो नेफ्रॉन का फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो क्या सिक्रीट करती है, कौन सा पार्ट क्या सिक्रीट कर रहा है, क्या अब्जॉर्ब कर रहा है, और कहाँ पे कौन सा हार्मोन वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर याद रहीं तो आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कर लोगे किडनी से रिलेटेड या फिर अगर नेफ्रॉन से रिलेटेड आता है. ओके.